हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रिवीजन प्लान फॉर स्टैटिस्टिक्स। रिवीजन प्लान फॉर स्टैट। अकाउंट का रिवीजन प्लान तो दे चुका हूं, करवा भी चुका हूं। अब एक बात सोचते हैं, सब लोगों को लगता है स्टैटिस्टिक्स आसान है आसान, नो डाउट। लेकिन जो स्टूडेंट बेचारे थोड़े वीक हैं या ज्यादा ब्रिलियंट भी है, उनकी गलतियां, छोटी छोटी गलती मैक्सिमम मार्क्स काट सकती है। और वो कहां होती है, जिसको हम लोग लाइटली लेते हैं। अब आप लोग लाइटली क्या लेते हो, ध्यान से सुन लो। आप लोग क्या सोचते हो, सर जी सेक्शन एफ 20 मार्क्स का होता है, 4 चैप्टर करो यानी 20 मार्क्स क्लियर, 5 5 5 5 ऐसे 4 क्वेश्चन पूछते हो जो हमको आते ही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। आप लोग उसमें छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे ना, पूरा आंसर गलत हो जाता है, यानी पीछे के आंसर नहीं आते। और इस वजह से जो सिर्फ इस पे डिपेंड रहते हैं कि 20 मार्क्स तो फिक्स नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, क्या पास होने के लिए इतना काफी है, या तो क्या ये करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो इसके ऊपर कंसंट्रेशन करके? नहीं। आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देना हो तो भी, एंड पास होना हो तो भी, सिर्फ ये नहीं चलेगा। जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं, सर ये एमसीक्यू और वीएसक्यू 20 मार्क्स ये है, ये 20 मार्क्स है, 35 33 तो ला देंगे। नहीं आता है भाई। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज तक का आपका जो एक्सपीरियंस हो चुका है, अगर आप सिर्फ ये दो और ये एक पे डिपेंड हो और पास होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल था और आगे भी हो सकता है। तो ये मुश्किल ना हो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा सेक्शन सी डी एंड ई। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए, ये 3 सेक्शन आपको आने चाहिए। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो आप इस पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको ये 3 करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको थोड़ा प्लान बताना चाहता हूं। ज्यादा मेहनत नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो कर लो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई भी पेपर बनता है तो उसमें 20% मान लो बहुत हार्ड निकालेंगे, होता नहीं है मान लो, फिर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं बता रहा हूं हर चैप्टर को 100% करो, लेकिन जो चैप्टर सी डी ई में आते हैं उसमें से कुछ चीजें तो कॉमन है जिसको करके आप मार्क्स ला सकते हो। तो कैसे आएंगे, देखो सेक्शन सी 20 मार्क्स, सेक्शन डी 24, सेक्शन ई 16, टोटल अगर इसका करोगे तो 60 मार्क्स होते हैं। अब मैं 60 की बात नहीं करूंगा, समझ लो ये सेक्शन सी है, उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते, छोड़ दो भाई, नहीं आते तो नहीं करना है। 5 तो ऐसे आएंगे जो आपको आएगा ही। मान लो 50-50% पेपर निकल रहा है, 50% हार्ड 50% इजी, होता नहीं है, मैक्सिमम इजी होता है 80% तक। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर सेक्शन डी है 8 क्वेश्चंस पूछते हैं, 8 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 एग्जाम में नहीं आते हैं, डोंट वरी, वो 5 परफेक्ट करो, 15 मार्क्स हो जाएंगे। यहां पे 5 क्वेश्चन करोगे 10 मार्क्स, यहां पे 5 क्वेश्चन करोगे 15 मार्क्स। एंड लास्ट ई सेक्शन में 4 क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो 2 ही आते हैं, कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। अब स्टूडेंट सोचो, यहां पे 10 मार्क्स, यहां पे 12 मार्क्स, सॉरी आपने 5 क्वेश्चंस को आना है यानी 15 मार्क्स, 10 प्लस 15 25, और लास्ट में यहां पे आपके 25 प्लस 8, सोच लो 33, पास हो गए आराम से। आपके पासिंग मार्क्स इसमें से निकल जाएंगे। अगर इसमें मेहनत की तो अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट सिर्फ इस पे डिपेंड मत रहो, क्यों पता है, ये मार्क्स खो भी सकता है। आपके खुद के एक्सपीरियंसेस भी बोलेंगे कि हाँ इसमें से सिर्फ पास करना हो तो नहीं हो सकते।
और इसमें से अगर मेहनत कर ली तो हम लोग 110% क्लियर हो जाएंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे ये 3 को क्लियर करने की, क्योंकि इसमें आपके पास थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस है और इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, जो अकाउंट में आप समझ चुके हो। तो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करेंगे ये 3 सेक्शन। और एक बात बता देता हूं, मेरे लेक्चर आपको यहां तो मिलेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हो कि सर मुझे ये 3 सेक्शन के बारे में बात करनी है, आपके साथ डिस्कशन करना है, लाइव लेक्चर लेना है, और लाइव लेक्चर में हम लोग एक दूसरे के साथ बात करके पूरा डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे आराम से। अगर ऐसे लेक्चर भी चाहिए तो कमल सर जूम लाइव लेते हैं, जिसमें 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो वो जूम लाइव लेक्चर भी हम अरेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो यूट्यूब पे जो भी मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। ये तो मिलेगा ही, देखते रहिए और दूसरों को भी भेजते रहिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, सर CDE ये सेक्शन जब आप पढ़ाओ, हमारे साथ डिस्कशन करके पढ़ाओ, हमारे को एक्सप्लेनेशन दो, तो मैं आपको वो एक्सप्लेनेशन देने को तैयार हूं। आप सब लोगों को लगेगा कि सर इतनी सारी फीस लेंगे। नहीं बेटा, नहीं। सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। आप कोई भी बुक परचेस करने जाते हो ना, तो आपको 200-250 रुपीज में बुक मिलता है। मैं बुक नहीं दूंगा, बुक के साथ ये CDE जो है, आपके जो बुक है उसका CDE जो है, जो पेपर्स में आता है, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस हैं, उसको सॉल्व करवाऊंगा लाइव, जिसमें आप खुद क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज, इतना सारा खर्चा होटल में जाके कर सकते हैं। तो 250 रुपीज आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन लाइव लेक्चर पढ़ोगे, समझोगे, सिर्फ किताब में देखना नहीं है, उसको समझने का काम भी करवाऊंगा। तो ये जो मार्क्स है ना, इसको 50% मार्क्स कवर करने की अगर कोशिश करें तो कैसे हो सकता है। अगर लाइव पढ़ना है तो कांटेक्ट करो, आपका लाइव शुरू हो जाएगा। ओनली इन 250 रुपीज, यानी 250 रुपए की बुक खरीद सकते हो। उसमें मैं तो पढ़ा रहा हूं भाई। अच्छा, यूट्यूब लाइव तो रहेगा ही, जहां पे मैं अकाउंट का जो एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं वैसा ही स्टैटिस्टिक्स का भी दूंगा। तो मिलते हैं, वेट करो नेक्स्ट लेक्चर की, और 100% एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करो। बाय।